बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मेरे ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनती है, चटपट तैयार हो जाती है और एक मज़ेदार सा जायका आता है। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं हटा के दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। 4 से 5 पानी एक बोल लिया, इसमें मैंने मूंग और मसूर की दाल दोनों शामिल कर ली हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। दाल को वॉश कर लिया, साथ मैंने एक प्यारी सी देगची लिया, उसमें मैं शामिल करूँगी जो कि धो के साफ़ की हुई थी दोनों दालों को मिक्स। वो पानी निकाल लिया, थोड़ा सा इस शामिल कर लेती हूँ दाल को। अच्छी तरह से साफ़ कर लिया मैंने दाल को और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप प्याज का बारीक कटी हुई। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और सबसे लहसुन कटा हुआ। साथ ही मैं इसमें शामिल कर लूँगी अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी 4 से 5 अदद। इसमें मैं शामिल कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें, साबुत ही शामिल कर देती हूँ। तो इसमें साथ में शामिल कर देती हूँ मसाले, नमक, मिर्चें, हल्दी है, काली मिर्चें हैं, कुछ कड़ी पत्ते हैं कटे हुए और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसके ऊपर इसमें शामिल कर दूँगी मैं पानी, 1 से 1.5 लीटर मैंने इसमें जग जो है लीटर वाला पानी का शामिल किया है। इसमें आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, जितनी आपकी दाल हो उस हिसाब से आप पानी शामिल कीजिएगा। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आपके पास जो सा भी ऑयल है वो इसमें शामिल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए। पहले फ्लेम को फुल करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम से लो फ्लेम पे इसे पकने दूंगी 25 से 30 मिनट तक। दाल उल्टे सीधे बॉयल लेके बन रही है, मज़ेदार सी दाल तैयार होगी इंशाल्लाह। तो 25 मिनट हो चुके हैं, दाल बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। ढक्कन हटा के देखते हैं। लीजिए जी, दाल मक्खन की तरह तैयार हो चुकी है, हर चीज़ इसमें इनहेल्स हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो साथ ही मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाते हैं, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला। जो कसर रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करती हूँ गरम मसाला। मज़ेदार सी मूंगी और मसूर की दाल तैयार हो चुकी है। साथ ही मैं इसके लिए तड़का तैयार करती हूँ। घी मैंने शामिल कर लिया है फ्राई पैन में और इसमें मैं शामिल करूँगी खड़े साबुत मसाले। कड़ी पत्ता है 4 से 5 अदद, गोल मिर्चें, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा है, 2 से 4 अदद लौंग है, थोड़ी सी दालचीनी है। और इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें तड़का भी शामिल कर दूँगी। तड़का शामिल कर दिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ढक्कन लगा देते हैं और इसे दम पे रखते हैं और डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जी, डिश आउट मैंने कर ली है। मज़ेदार सी मूंग और मसूर की दाल तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आखिर में अपने मेरे और सबके पेरेंट्स के लिए जो दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं उनके लिए सूरत फातिहा पढ़कर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और मेरे दोनों भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।